Good morning everyone. This is lecture number 2 of our online maths video classes. Students, we are on the exercise 2.1, example number 1, part 3rd. We have to find the principal value of tan inverse minus 1 by root 3 is equal to theta. हमें इसकी principal value find out करनी है. So, let us put this is equal to theta. नाउ टेन इनवर्स यहाँ पे आके आपका टेंजेंट बन जाएगा. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 बाय रूट 3. स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि वो थीटा की वैल्यू बताइए जिसमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1 बाय रूट 3 आए. और प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है जो इसकी जैसे फर्स्ट वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे देखिए -π/6 जो आपका टेंजेंट होता है. टेंजेंट में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से लेके π/2 तक है. -π/2 कहाँ पर होता है आपका, ये देखिए, जैसे ये हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ किए, ये 0 है, ये π/2 होगा. ओके, और -π/2 कहाँ होगा, इससे हम अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो ये होगा आपके पास -π/2. तो ये है -π/2 से π/2. ये हमारी इतने पोर्शन में, इस एरिया में जो थीटा की वैल्यू लाई करेगी जिस पे टेंजेंट थीटा -1 बाई रूट 3 आएगा, वो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होगी. ओके, वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जिन पे टेंजेंट थीटा -1 बाई रूट 3 आ जाएगा, बट जो वैल्यू यहाँ पे इस एरिया में लाई करेगी -π/2 से +π/2 तक, वो वैल्यू होगी प्रिंसिपल वैल्यू. ओके, देखिए अब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 बाई रूट 3 माइनस एज इट इज़ टेंजेंट में 1 बाई रूट 3 कितने पर होता है, टेंजेंट में 1 बाई रूट 3 होता है 30 पर, तो इसको हमने लिख लिया टेंजेंट π/6. नाउ माइनस टेंजेंट π/6 को आप टेंजेंट ऑफ -π/6 भी लिख सकते हो. जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा भी माइनस टेंजेंट थीटा होता है. देखिए, जैसे हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन में से माइनस बाहर निकल जाती है. सेम टू सेम टेंजेंट में भी टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा होता है. तो इसलिए हम माइनस टेंजेंट π/6 को टेंजेंट ऑफ -π/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए टेंजेंट में से माइनस जो है वो बाहर निकल आता है, तो इसलिए माइनस टेंजेंट π/6 को आप टेंजेंट ऑफ -π/6 लिख देंगे. अब देखिए थीटा की वैल्यू कंपेयर करके, थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का π/6. अब जो ये -π/6 है आपका, वो बिलोंग करता है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में. टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही होती है, -π/2 से लेके +π/2 तक. आपको ये बीच वाला पोर्शन ये लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो कि थीटा की वैल्यू आई -π/6 और वो वैल्यू बिलोंग करती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से. देन हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी -π/6. नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, कोट इनवर्स -1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू थीटा. यहाँ पर भी वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स दिस, सो कोट इनवर्स इधर आके कोट बन जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू -1 बाई रूट 3. नाउ कोट थीटा इज इक्वल टू -1 बाई रूट 3 माइनस एज इट इज कोट में 1 बाई रूट 3 कितने पर होता है, 60 पर, तो इसको लिख दिया आपने कोट π/3. अब देखिए कोट में जैसे टेंजेंट और साइन में तो माइनस सीधा आपका अगर एंगल के साथ है तो बाहर निकल जाता है, और टेंजेंट में भी, बट कोट में ऐसा नहीं होता. अब ये माइनस का है, इसको मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. ये देखिए कोट किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोट आपका नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओके, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज कर लेते हैं. कोट सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे π-. वैसे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए आप π/2 प्लस भी कर सकते हो, बट π/2 पे वैल्यू चेंज होती है, तो इसलिए ये नहीं लोगे, आप लोगे π-. और आगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि जो देखिए कोट की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो होती है 0 से π तक, तो आपने सिर्फ 0 से π तक ही रहना है, उससे आगे नहीं जाना, तो इसलिए हम π- करके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे. तो कोट π-π/3 ये बन जाएगा 3π - 2π इज 2π/3. तो थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3, और ये 2π/3 वैल्यू जो है वो बिलोंग करेगी 0 से π में. क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू एक बार 180 रख के देख लीजिए, 180 इंटू 2 360, 360/3 करोगे तो 120, तो 120 ऑब्वियसली बिलोंग करता है 0 से 180 के बीच में. तो ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से लाई करती है, तो यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है. नेक्स्ट है आपके पास कोसिकेंट इनवर्स -1 को भी इज इक्वल टू थीटा ले लीजिए. कोसिकेंट इनवर्स ये इधर आके कोसिकेंट बन जाएगा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1. अब देखिए कोसिकेंट में -1 कहाँ पर होता है, इज इक्वल टू माइनस एज इट इज कोसिकेंट में 1 होता है π/2 पर. अब कोसिकेंट में से जैसे साइन में माइनस बाहर आ जाता है, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होते हैं, तो बिल्कुल कोसिकेंट में भी जो माइनस है वो अंदर बाहर हम कर सकते हैं. किस किस में कर सकते हैं, साइन में, टेंजेंट में और कोसिकेंट में. क्यों, क्योंकि ये सभी साइन से ही बने हैं. साइन
तो ऑब्वियसली टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस, ओके। और टेंजेंट होता है आपका साइन बाय कोस। कोस में से माइनस बाहर नहीं निकलता, साइन में से निकल जाता है, तो दैट मीन्स पूरे टेंजेंट में से भी निकल जाएगा। और कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट 1/sin होता है, तो साइन में से भी माइनस बाहर निकल जाता है। तो इसलिए साइन, टेंजेंट और कोसिकेंट में, इन तीनों में आप डायरेक्टली माइनस को अंदर बाहर कर सकते हैं। ये माइनस अंदर चला जाएगा एंगल के साथ, कोसिकेंट ऑफ -π/2। अब थीटा की वैल्यू क्या आई है, कंपेयर करके थीटा की वैल्यू आई है -π/2। अब क्या ये वैल्यू हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है? ऑब्वियसली देखिए जो कोसिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो होती है -π/2 से π/2, बट माइनस कर देते हैं 0, तो ऑब्वियसली -π/2 इसमें लाई करेगा। सो -π/2 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। आपको बीच में ये लाइंस लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली जितना मैं करवा रही हूँ जस्ट वही लिखिए। आगे स्टूडेंट, ये आपका लास्ट पार्ट है, ये भी बिल्कुल सेम है, आप इसको खुद ट्राई करोगे। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x - 5। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन्स जैसे ये साइन इनवर्स के अंदर जो आप ये वैल्यू पुट कर रहे हो, डोमेन क्या होती है, जैसे देखिए f(x) अगर आपका फंक्शन है x से लेकर y तक का, तो ये इसकी डोमेन है और ये कोडोमेन है। फंक्शन में जो ये x पुट होंगी ना, ये जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो कहाँ से आएंगी, वो डोमेन से आएंगी। तो हमें यहाँ पे डोमेन फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की, यानी कि जो ये 2x - 5 में आप x की वैल्यूज़ पुट करोगे वो कहाँ से कहाँ तक, किस सेट से आप पुट करोगे, ये पूछा गया है। अब देखिए हमें पता है साइन इनवर्स की जो रेंज साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। तो साइन की जो रेंज है वो -1 से 1, तो साइन की रेंज साइन इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। साइन की जो रेंज है साइन इनवर्स के लिए वही चीज़ क्या बन जाएगी, साइन फंक्शन में जो आपकी रेंज है, अज्यूम करें कि ये कोई डोमेन है इसकी और रेंज है इसकी -1 से 1 का सेट, ये रेंज होता है, साइन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाती हैं। तो जब आप बात करोगे साइन इनवर्स की, तो जो रेंज था वो यहाँ के डोमेन बन जाएगा, -1 से 1, ये आपकी डोमेन बन जाएगी। और रेंज हमें बाद में देखेंगे, रेंज हम अभी देख भी रहे थे, ये आपका रेंज सेट होता है -π/2 से π/2 तक का, ओके। तो दैट मीन्स साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 तक है। यहाँ पे जो आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हो वो -1 से 1 तक की पुट कर सकते हो। सो 2x - 5 जो है वो -1 से 1 तक की वैल्यूज़ में जाएगा। 2x - 5 की वैल्यू -1 से 1 तक जाएगी, बिकॉज देखिए साइन इनवर्स में यहाँ पे ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है, जो इसका थीटा है, उसकी ये डोमेन से आएगा, और डोमेन क्या है इसकी, डोमेन है -1 से 1, तो दैट मीन्स ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब मुझे x बताना है कि x कहाँ से कहाँ तक होगा, तो जस्ट आपने बस यहाँ पे x बचाना है और बाकी सारी वैल्यूज़ को हटा देना है। पहले आप यहाँ पे -5 है, इसमें +5 कर दीजिए, तीनों प्लेसेस पे +5, यहाँ पे +5 करोगे तो +5 से -5 कैंसिल होकर 2x आ गया, और यहाँ से 1 + 5 आ गया, ये -1 + 5 4 आ गया, 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू क्या होगी, ये 2 यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 2, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 से लेके 3 तक। और देखिए यहाँ पे इक्वल टू के साइन भी हैं, इसलिए हमने क्लोज्ड इंटरवल का यूज़ किया है। सो x जो होगी 2 से 3 होगी, यानी कि इसकी डोमेन आएगी इंटरवल 2 to 3। स्टूडेंट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे, ये भी बिल्कुल सेम है। कोस इनवर्स की डोमेन भी यही होती है -1 से 1, तो जस्ट यहाँ पे 2x - 5 है, इसमें आपका 2x - 1 आ जाएगा और वैल्यू चलेगी -1 से 1 तक, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, इवेल्युएट साइन ऑफ कोस इनवर्स 1/2, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जो ये अंदर है इसको आप थीटा पुट कर लेंगे, कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, ये कोस इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू आ चुकी है आपकी, कोस थीटा की वैल्यू है 1/2। अब देखिए साइन कोस इनवर्स 1/2 की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइन एज इट इज़ ये बड़ा, और इसको क्या रखा आपने थीटा रखा, तो ये बन गया साइन थीटा। अब इस साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू है तो हम साइन थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा 1/4, 1 माइनस 1/4 इज 4 1 जा 4 -1 3 3/4, तो 3 के ऊपर √3 और 4 के ऊपर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज कोस ऑफ साइन इनवर्स 5/13, आप यहाँ पे भी इसको थीटा अज्यूम कर लीजिए,
साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स इधर आके साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बचेगा 5/13 के। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस साइन इनवर्स 5/13 की। कोस इसकी आपने इसको क्या पुट किया है, थीटा पुट किया है, तो ये बन गया कोस थीटा। अब इस कोस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए भी फॉर्मूला है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप चाहे साइन की वैल्यू निकाल लें चाहे कोस की वैल्यू निकाल लें। अगर आप साइन की वैल्यू निकाल लोगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर फिर आपका इधर आके रूट बन जाएगा। ऐसे ही आप साइन कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब √1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 5/13, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। यहाँ से ये आपका 169 बन जाए 169, माइनस में कर देंगे 25, तो ये बचेगा 144। 144 के ऊपर रूट लगा दिया 12, और 169 के ऊपर रूट लगाएंगे तो 13, तो ये वैल्यू आ गई है हमारी 12/13। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पार्ट थर्ड, ये है आपके पास टेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स 8/17। टेंजेंट कोस इनवर्स 8/17, इस अंदर वाले को आप थीटा ज्यूम करोगे, कोस इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू थीटा, ये कोस इनवर्स इधर जाके बन जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 8/17। अब देखिए अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट, और इसको ज्यूम कर लेते हैं थीटा, तो ये बन गया टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू तो आपके पास है, आपको साइन थीटा की वैल्यू की नीड है। साइन थीटा की वैल्यू कैसे बनेगी, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बाय में कोस थीटा। √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये बनेगा 64 अपॉन 17 का स्क्वायर करके 289 अपॉन में ये कोस थीटा की वैल्यू एज इट इज़। ये 289 इधर जाएगा, माइनस में करेंगे 65, ये आ जाएगा 225। 225 का रूट होगा 15, और ये बाय में 289 ही आएगा, तो उसका रूट हो जाएगा 17, और बाय में 8/17, 17 से हो गया 17 कैंसिल, सो 15/8। नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इंटू कोस इनवर्स 13/12। तो इस अंदर वाले को क्या पुट कर लो, थीटा। कोसिकेंट इनवर्स 13/12 इज इक्वल टू थीटा, ये कोसिकेंट इनवर्स इधर आके बन जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस, और इसको मान चुके हैं थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप ये देख लीजिए कि कोसिकेंट से आप कोस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। कोसिकेंट से हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा 13/12 इधर आके बन जाएगा आपका 12/13, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब जस्ट कोस ऑफ कोसिकेंट 13/12, इसकी वैल्यू थीटा मान लो, तो ये बन गया कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस, ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 12/13 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये बनेगा 144 अपॉन 169। 169 में से 144 माइनस कर देंगे एलसीएम लेके, ये इधर 169, इसमें से 144 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 का रूट कर दिया 5 अपॉन में 169 का रूट कर दिया 13, सो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपके पास है टेंजेंट ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहले तो हम इसको साइन इनवर्स 3/4 को थीटा अज्यूम करते हैं। साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स उधर जाके बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 3/4 की। टेंजेंट 1/2 इसको मान लोगे आप थीटा, तो ये बन गया टेंजेंट थीटा/2। अब देखिए वैल्यू है मेरे पास साइन की, और मुझे फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की, तो साइन से हम टेंजेंट पर कैसे जाएंगे। टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस टू थीटा। ओके, टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कोस टू थीटा। ये स्क्वायर यहाँ आके बन जाएगा रूट, तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ डबल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपका टेंजेंट थीटा/2 है तो इसका डबल करोगे तो यहाँ थीटा आ जाएगा, तो √1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा। तो दैट मीन्स हमें कोस की वैल्यू की नीड होगी, तो ऊपर आप पहले कोस की वैल्यू निकाल देना। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो √1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16, ये बनेगा √1 माइनस 9/16। 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन में 16, 7 का रूट √7 और 16 का रूट आ गया 4। अब देखिए √1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा है, 1 माइनस ये कोस थीटा की वैल्यू है √7/4, और ये √7/4 यहाँ पर भी कोस थीटा की वैल्यू है। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये इधर जाएगा 4 माइनस √7/4, और ये आएगा 4 प्लस √7/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 माइनस √7/4 प्लस √7।
अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे ये प्लस है तो बीच में हम माइनस ले लेंगे, सेम उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। ये बन गया आपका फोर माइनस रूट सेवन, फोर माइनस रूट सेवन का स्क्वायर के ऊपर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, फोर माइनस रूट सेवन। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर 16 माइनस रूट सेवन का स्क्वायर 7, 16 माइनस 7 ये आपके पास आ जाएगा 9 और 9 का रूट करके आ जाएगा 3। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4, इफ कोट इनवर्स माइनस 1/5 इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो इसको अज्यूम कर लेते हैं हम एक्स, यहाँ पे अदरवाइज आप थीटा भी ले लो, बट इन्होंने एक्स दिया हुआ है तो एक्स ले लिया। कोट इनवर्स यहाँ पे आके कोट बन जाएगा, कोट एक्स की वैल्यू है माइनस का 1/5। अब मुझे यहाँ से साइन और कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कोट और कोसिकेंट के बीच में रिलेशन होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या बनेगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये कोट स्क्वायर थीटा जो माइनस वाला है इधर आके प्लस में हो जाएगा 1 के साथ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर आ जाएगा रूट, बिकॉज यहाँ पे कोसिकेंट पे स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कोट का स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करोगे -1/25, यह आ जाएगा 1/25। तो 25 बन जाए 25 प्लस में 1 26, 26/25 के ऊपर रूट 26 और 25 का रूट हो जाएगा 5। तो आपके पास कोसिकेंट की वैल्यू आ गई, वहाँ से आप साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। साइन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/√26। और अब कोस की वैल्यू के लिए तो जस्ट कोस बाय साइन। कोस की वैल्यू के लिए देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए कोस एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लेते हैं, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड, क्योंकि यहाँ हमने देखिए कोस बाय साइन कोट बन जाएगा और साइन एक्स, आपके पास कोट की भी वैल्यू है आपके पास साइन की भी वैल्यू है, आप दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, सॉल्व करके आपके पास कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा कर लीजिए, या फिर जस्ट साइन की वैल्यू है आपके पास तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी कोस एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लोगे, ये 25/26 सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप जस्ट इस फॉर्मूले से कर लें या ऐसे कर लें, दोनों में से कोई भी लगाएं, आपके पास कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।